और आप खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो आने के बाद कुछ घंटों बाद मसूरी से भी चाय में थूकने का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चाय बनाते समय उसमें थूक रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मसूरी से इस तरह की खबर है, जहां पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है यहां पर एक शख्स जो कि चाय की ठेली लगाता है, वो चाय में फूंकता थूकता दिखाई दिया है। और इसके बाद ये पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। मामला देहरादून का बताया जा रहा है, जिसमें आप एक शख्स को देख रहे हैं कि किस तरह से चाय बनाते समय वो थूकता नजर आ रहा है। शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। तो ये मामला मसूरी से सामने आया है, जहां पर रेस्टोरेंट में एक तरफ तो रोटी बनाते थूकने का वीडियो आया और अब उसके कुछ घंटों बाद मसूरी से भी चाय का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चाय बनाते समय उसमें थूक रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। तो ये दो मामले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ रोटी बनाया जा रहा है, उसमें थूका जा रहा है, उससे बनाया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ और अब ये दूसरा मसूरी का वीडियो है, एक देहरादून और दूसरा मसूरी। मसूरी में एक चाय वाला किस तरह से चाय की ठेली लगाता है, जब वो चाय बनाता है उसमें थूकता वो दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। तो दो वीडियो आप देख रहे हैं और अमूमन इस तरह की खबरें रोजाना ही आ जाती हैं, जब इस तरह से थूक कर या फिर गंदे तरीके से खाना परोसा जा रहा है या खाने का सामान परोसा जा रहा है। और अब ये दो तस्वीरें भी देहरादून और मसूरी से सामने आई हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम बड़ा असर डालने वाला है। वजह यह कि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ पाई, लेकिन जो दावा कांग्रेस की तरफ से अपने सहयोगियों के सामने किया गया, कांग्रेस उस पर भी खड़ी नहीं नजर आई और बीजेपी रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ गई। अब यहीं से उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख बदलने लगा। जो कांग्रेस कभी सीट शेयरिंग में 50-50 फॉर्मूला चाहती थी, अब उस कांग्रेस के फॉर्मूले को अखिलेश यादव फेल करने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस की हार से अखिलेश यादव को मजबूती मिली है। अब सवाल है, आज खुश तो बहुत होंगे अखिलेश, क्योंकि परिणाम भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, जश्न भले बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हों, लेकिन इस बाहरी जश्न के अलावा अंदरूनी जश्न उत्तर प्रदेश में मन रहा है, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी घुटनों पर आज पे हैं। जिस प्रेशर पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को हरियाणा चुनाव से दूर रखा, चुनाव लड़ने तक पर असहज कराया, अब उसी प्रदेश में कांग्रेस की हार समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहीं से शुरुआत उस राजनीति की हो रही है जिसमें सिक्का समाजवादियों का चलेगा और कांग्रेस के हाथ सिर्फ जलेबी लगेगी। क्योंकि हरियाणा में अखिलेश ने कांग्रेस से पहले 11 सीटें मांगी थी, फिर कांग्रेस के सामने 9 सीटों की डिमांड रखी, फिर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर हामी भरी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को 3 सीट भी नहीं दी। ऐसे में अखिलेश यादव ये कहकर कुरुक्षेत्र के रण से दूर हो गए कि ये वक्त त्याग और बलिदान का है।
अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम ये मानते हैं कि ये वक्त हमारे और इंडिया अलायंस में शामिल किसी भी दल के लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान करने का है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के हित के लिए वो बड़े दिल के साथ हर त्याग और बलिदान करने को तैयार हैं। लेकिन अब इस चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव के इस रुख में क्या बदलाव आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी खामोशी बनाए रखी, उसको देखते हुए अब बड़ा दावा किया जा रहा है। यूपी के राजनीतिक मैदान में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में अब कांग्रेस पर एसपी का प्रेशर बरकरार रहेगा। कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले का द एंड हो चुका है। यूपी में कांग्रेस अब मोल भाव नहीं कर पाएगी। यूपी उपचुनाव अखिलेश अपने हिसाब से लड़ेंगे। 10 में 8 सीटों पर अखिलेश एसपी प्रत्याशी उतारेंगे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 या 2 सीट संभव। बावजूद इसके अगर कांग्रेस अब भी यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले पर अडिग रही तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा से अखिलेश की दूरी अब मजबूरी नहीं बल्कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दबदबे के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सियासी जलेबी की, जिसका स्वाद भले ही कांग्रेस चख ना पाई हो, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी जरूर जलेबी का स्वाद चख रही है। दरअसल जलेबी तब चर्चा में आई जब कांग्रेस ने गोहाना की जलेबी को राजनीति की चाशनी में ऐसे लपेटा कि इंटरनेट पर वायरल हो गया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इन जलेबियों को किसी बड़े कारखाने में तैयार किया जाएगा जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बस राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और फिर जलेबी वाली फैक्ट्री के नाम से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, जो अब चुनाव परिणाम के बाद भी काफी चर्चा में है। खाएंगे अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। जलेबी गाने पर थिड़कते पांव उस चुनाव के लिए है जिसमें जलेबी वाला मुद्दा राहुल गांधी की हर रैलियों में गोल गोल घूमता रहा। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में। राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में जलेबी का स्वाद चख रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा और यहीं से शुरू हो गई जलेबी पर सियासत और सोशल मीडिया पर तैरने लगे जलेबी और राहुल गांधी के मीम्स। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं।